तुम जिसे अपना समझते हो वस्तुतः वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। संसार कब किसका अपना हुआ है। पानी पहाड़ से गुजरता, हर पल साथ साथ रहते, पत्थरों से होके गुजरता, उन्हें छूता, हजारों हजार साल का साथ है। पत्थर समझते कि उनका अस्तित्व पानी की वजह से, और पानी समझता कि उसका अस्तित्व पहाड़ की वजह से। अब पत्थर पानी को अपना समझने लगे तो यह एक भूल ही होगी, एक भ्रम ही होगा। मोह ममता का भ्रम पाले वह पत्थर रहता, पर पानी उसे ही काटता, उसे ही गिराता जाता। आपने देखा होगा जहां से नदी बहती है वहां से पत्थर कट कट के चिकने हो जाते, पहाड़ के पहाड़ गिर जाते, मिट्टी में मिल जाते। अब एक पेड़ है, वह नदी के किनारे रहता है, पहाड़ पे रहता है। वह समझता कि इसी का पानी पीकर मैं बड़ा हुआ, इसी का पानी से मेरा जन्म हुआ, इसी से मैं पैदा हुआ, बीज से पेड़ बना। जैसे तुम भी अपनी माँ का दूध पीकर बड़े हुए, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। तो क्या नदी उफान पर होने पर उस पेड़ को छोड़ देती है? नहीं, उसे जड़ों सहित उखाड़कर मिट्टी में मिला देती है। पहले जल ही जीवन समझता था, आज जल हत्यारा सा लगता। तब पेड़ रोता, गालियां देता। तो यह तुम्हारे रिश्तों की स्थिति है, वही स्थिति तुम्हारी है। इस संसार में सब नश्वर है, आज है कल नहीं। जैसे पानी पे खींची हुई कोई लकीर तुरंत मिट जाती, तो संसार के सभी रिश्ते झूठे हैं, रिश्तों की कहानी झूठी है। तुम जिसे अपना समझते वह तुम्हारा अपना नहीं, क्योंकि साथ कितने दिन का है। कोई ईमानदारी से भी तुम्हारा साथ दे, तुम्हें अपना माने, तो एक दिन मृत्यु आकर उसे तुमसे जुदा कर देती है। फिर तुम किसके साथ अपनापन जोड़ने चले गए? अपना तो बस एक ही है, और वह एक है परमात्मा। उसी के लगन लग जाओ, उसी के लड़ लग जाओ, उसी के पीछे लग जाओ, उसी के लिए अपने जीवन को कर दो कुर्बान। सिर्फ एक ही तलाश होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। यह तलाश तुम्हें हर तरह के झंझट से मुक्त कर देगी, दुखों से दूर कर देगी। लेकिन परमात्मा को पाना इतना सहज कहाँ, इतना आसान कहाँ। परमात्मा तक जाने के लिए तुम्हें एक मास्टर की जरूरत पड़ेगी, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, जो पहले उस रास्ते से गुजरा। ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शक के रूप में, अपने गुरु के रूप में यदि तुम पा लेते हो, तो वैसे तो गुरु मिलने ही मुश्किल है। मिलते हैं जो गुरु घंटाल मिलते हैं, जिन्हें ज्ञान घंटे का नहीं होता है, लेकिन उनके ताम झाम देखोगे, उनके फैशन देखोगे, उनकी बातें देखोगे, तो ऐसे परमात्मा को भी धरती पर उतार दे। तो ऐसे गुरु घंटाल आपको नहीं पहुंचा पाएंगे उस सच्चे रास्ते पर, उस सत्य की खोज में, उस परमात्मा की प्राप्ति में। इस जन्म मरण के झंझट से दूर नहीं ले जा पाएंगे। तो गुरु का मिलना भी बड़ा मुश्किल है, कठिन है, और खासकर ऐसे गुरु का मिलना जो तुम्हें सत्य तक ईमानदारी से ले जाए। गुरु एक पुल होता है जिससे तुम्हें उस पार जाना होता है। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं, वह उस पुल पर ही घर बनाने की सोचते हैं, जबकि पुल पर घर नहीं बनाया जाता है, पुल को केवल पार किया जाता है। इसलिए जो गुरु तुम्हें धक्के देने के बजाय अपने साथ चिपकाए, बार बार बुलाए, अपने साथ जोड़े रखे,
वह गुरु नहीं कोई दुकानदार हो सकता है। बुद्ध ने कहा है, यदि मैं कभी बीच में आ जाऊं, तुम्हारे और परमात्मा के बीच में कहीं रास्ते में मिल जाऊं, तो तलवार उठा के मेरे 2 टुकड़े कर देना। यदि मैं भी बाधा आऊं तुम्हारे और परमात्मा के मिलन में, तो गुरु एक पुल होता है, खाली जो मार्ग होता है उससे तुम्हें पार निकलना है। वहीं नहीं बैठ जाना है गुरु के चरणों में ही। जैसा लोग बैठे रहते हैं 40-40, 50-50 साल वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन आज तक मार्ग को नहीं पा पाए, उलझ गए हैं वहीं गुरु में, गुरु के प्यार में। तो आपको आगे बढ़ना है। आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य, टारगेट एक ही होना चाहिए, और वह परमात्मा है। उसको अपने भीतर कैसे ढूंढे? बाहर तो बहुत घूमोगे आप, चक्कर खाओगे, धक्के काटोगे, पर बाहर नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिलेगा? जिसे भी मिला है उसे अपने भीतर ही मिला है। तुम्हें भी अपने भीतर मिलेगा, मुझे भी अपने भीतर मिला था। ओम नमो आदेश।